प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह है सन 2023 से लेके अब तक बार बार पूछा जा रहा है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये जो बोर्ड एग्जाम है 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बेटा, प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पढ़ तो लें, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले बेटा हम करेंगे क्या, हमेशा याद रखना, जो चीज पूछी है पहले उस चीज को लिख लो। आप क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो हम यहां पर मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है। तो हम यहां पर बेटा लिख देंगे हल और लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम पुनः क्या करेंगे कि हम पहले प्रश्न की लाइन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा था यह कह रहा था एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की है दूरी समान चाल से तय करती है। तो भैया हमें क्या करना है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। देखो दोबारा बताऊंगा आपको, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समझना। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो देखो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसी लाइन को पकड़ लो, लिख देंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। भैया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब भैया चाल तो आपको पता है x किलोमीटर है, और दूरी भैया क्या है, जो कह रहा है 480 किलोमीटर दूर। तो दूर का मतलब क्या है, दूरी 480 किलोमीटर हो गई है। तो हमारा समय कितना निकला, 480 बट्टे x निकली आया, निकला ना निकला। अब आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा था तय करती है यदि इसकी चाल, कौन सी चाल, ये वाली चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो यहां लिख देंगे रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तब भैया क्या हो जाएगा, कम हो तो चाल x माइनस के x, क्या हो जाएगा, x माइनस के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस के 8। और अब क्या करेंगे, फिर इसी लाइन पर आ जाएंगे। जब ये रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होगी तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। तो भैया क्या करेंगे, देखो यहां लिख देंगे दोबारा इसी चीज को, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। क्या हो जाएगा जी, वही हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर डायरेक्ट लिख देता हूं दूरी बट्टे चाल, और बेटा चाल कितनी हमारी x माइनस के 8, ठीक है। आराम से इसको समझ लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखो हम क्या करेंगे आगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देखो क्या कहता है, कह रहा था तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कौन सी दूरी, पहले वाली, और पहले वाली की हमारी 480, कितनी 480। तो देखो अधिक लेती, तो पहले हम लिखेंगे इसको, ध्यान से समझ लो बस। क्या आएगा, 480 बट्टे x माइनस के 3 बराबर, समझना कौन सी दूरी भैया, पहले वाली दूरी 480 बट्टे x, और इससे कितना समय अधिक लेती, 3 घंटे का समय अधिक लेती, समझे। अब क्या हो गया सवाल, इसको करो ऊपर और देखो 480 बट्टे x माइनस के 3, और बेटा इसको भेजेंगे इधर, तो क्या का हो जाएगा
माइनस का हो गया, बट्टे में क्या है x बराबर 3। और प्यारे बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आएगा, आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 8 है ना, बार बार यहाँ पर 3, यहाँ है 3 का, तो x माइनस का 8 ही आ गया, ठीक है। और इसी के साथ आ जाएगा क्या x, ये एलसीएम हो गया। अब देखो अरे माफी चाहता हूँ, देखो ये दोनों आ गए यहाँ पर, देखो क्या करें कैची गुणा कर देंगे सर, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 480x, और माइनस ध्यान रखना माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह सब बदलेंगे, तो 480 की x में गुणा करें क्या आएगा 480x हो गया, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 480 की गुणा करेंगे 8 में, तो कितना आएगा बताओ, यह हो जाएगा हमारा 3840, कितना हो जाएगा 3840, और बेटा बराबर में क्या है 3 है, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 3840, बट्टी में हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर देखो बेटा बट्टी में एलसीएम लिया था ना, इसकी गुणा कर देते हैं, लगे हाथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 8x, माइनस के 8x, और बेटा बराबर में देखो ये फिर गलती हो गई है, इसको काट के क्या लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे 3, ठीक है। दोबारा एक बार मैं बता दूं, यहां से थोड़ा सी गलती होगी, माफी चाहता हूं, ध्यान मेरा अलग था कि देखो इन दोनों इसको जब इधर करेंगे तो काय का हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। तो 480 बट्टे x यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या बचा 3, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो मैंने एलसीएम ले लिया इनका, जब एलसीएम लिया तो देखो एलसीएम वही का वही आया। अच्छा जी, कैंची गुणा कर देते, x की 480 में करेंगे तो 480x, और माइनस का चिन्ह, अच्छा माइनस बाहर हो अंदर कोई मतलब चिन्ह आ जाए तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो देखो 480 की x में करेंगे 480x, माइनस और माइनस प्लस 480 के 8 में करें तो 3840 आ गए, माइनस प्लस के दोनों कट गए, कितने आए 3840 आ गए, बट्टी में क्या बचा हमारा ये, तो इसको हमने लगे हाथ गुणा कर दिया, कि x की x में गुणा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3। अब बेटा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं अलग पेज पे करूंगा, लेकिन करूंगा क्या, मैं यहाँ करूंगा कैंची की गुणा एक लगाकर, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो मैं यहाँ पर दूसरे पेज को ले लेता हूँ। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम पहले क्या करेंगे, हम करते पहले 3 की इधर गुणा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और माइनस के 3 अट्ठे 24x बराबर एक की इधर गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा 3840, एकम 3840 बेटे, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, इसको कर लूं मैं थोड़ा सही कर लूं ऊपर, है ना। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण लेके बनेगा, तब जब हम इसको ले लेंगे इधर, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और इसको इधर ले गए तो हो जाएंगे हमारे 3840 बराबर 0। बेटा यहाँ पर देखना किसका भाग जा रहा है, सब में 3 का भाग जा रहा है, तो देखो ध्यान से समझना, जब मैं 3 का भाग इधर लगाऊंगा तो 3 ले लेंगे कॉमन, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 3 का भाग इधर लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, ना जाने की 0 बराबर 0, ठीक है। 3 का भाग इधर लगा देना तो 3 खत्म ही हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 8x माइनस के 1280 बराबर 0, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। और बेटे अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे माइनस के कितने आ जाएं 8 आए। तो प्यारे बच्चों इसको मैं यहीं पे समझाऊंगा, देखो इधर 2 छिक्के 12, 2 चौका ना जाने की 0, 2 तिया 6, 2 तिया 4 ना जाने की 0, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16 ना जाने की 0, 2 चौक 8 ना जाने की 0, ठीक है। 2 धाम 20, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, और बेटे देखो हमें कितने लेकर आने, माइनस के 8 लेकर आने, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 को रख दो एक तरफ इधर, और देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 दूनी 40 एक तरफ, और भैया 40 में से 32 को हटाना, कितने बचेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर 40 में से 32 को हटाना, कितने बचेंगे 8 ना बचेंगे, तो देखना 40 और 32 की गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, भैया मैंने इसी में से तो हल किया है, ठीक है। देखो लिखने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के ले लेंगे हम 40x, क्योंकि भैया 40 चाहिए हमें माइनस के, मतलब 8 माइनस के चाहिए, और यहाँ लेंगे प्लस के 32x और माइनस के 1280, दो ले लेंगे कॉमन, और बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। आगे देखिए
दोनों तरफ क्या है x, तो x हमारा कॉमन हो गया, एक x अंदर बचा, क्या बचा 40, और प्लस के बेटा देखो 32 का भाग इधर चला आएगा, इसलिए 32 को भी ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा x, और बेटा 32 का भाग इधर लगाना कितनी आ जाएगा 40 बार। अब देखो x माइनस के 40 और x प्लस के 32 बराबर 0। अब देखो x माइनस के 40 बराबर 0, और यहां ले लेंगे x प्लस के 32 बराबर, ठीक है 320 हो गए। देखो इधर x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है भाई, प्लस के हो जाएंगे, उधर हो जाएगा x बराबर माइनस के 32। तो ध्यान देना बेटा यहाँ पर, ये जो माइनस के 32 है ये तो मान्य नहीं है ना, माइनस के है, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं, है ना, पीछे थोड़ी जाएगी। देखो इधर, तो ये हमारा आंसर कौन सा सही है, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो जो चाल पूछी थी, चाल क्या थी, एक्स ही तो थी, और एक्स का मान कितना आया 40 है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी निकली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बेटा, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों प्रश्न को जरूर देख लेना, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके बेटा, तो वीडियो को वहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हाँ अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। जय हिंद।